हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और भगवान की दया से आप सब अच्छे रहिए, ठीक है। और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। और अपने इस भारत देश के लिए भी, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। क्योंकि एक सेट में 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक सेट में कितने क्वेश्चंस हैं? 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैथ्स का और फिजिक्स का भी एक सेट में 25 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में 1 से 15 तक बात किया था। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इफ स्क्वायर रूट x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट y माइनस एक्स इज इक्वल टू c, ठीक है। मीन्स हमें यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के बताना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आइए कैसा, किसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट y माइनस एक्स इज इक्वल टू c है। अगर बच्चों, अगर हम लोग इसे ऐसा कर दें कि जो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट x प्लस वाई और यहाँ पे स्क्वायर रूट y माइनस एक्स है, अगर मैं इसे राइट साइड में ले जाकर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा c माइनस स्क्वायर रूट y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, ठीक है, इस चीज को आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां से क्या होगा कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई का तो ये आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 2ab मीन्स माइनस 2c स्क्वायर रूट y माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस वाई है और यहाँ पे भी प्लस वाई है, तो ये वाला y और y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, तो इधर x आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है c स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे 2c है, क्या है 2c स्क्वायर रूट y माइनस एक्स है, ठीक है। अगर इस वाले x को जो यहाँ राइट में x माइनस एक्स में है, माइनस में है, इसको अगर लेफ्ट में लेकर मैं आऊं तो यह प्लस में हो जाएगा, मीन्स यह 2x हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर रूट y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप ऐसा कीजिए कि इस वाले c स्क्वायर को आप जो है इधर लाके शिफ्ट कीजिए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2c माइनस में c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c और स्क्वायर रूट y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, दोबारा से अगर आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, तो 2x माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाते हैं 2x माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ राइट में क्या है, तो यहाँ है माइनस 2c स्क्वायर रूट y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो इसका आप स्क्वायर करें तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक करें तो ये 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में c के पावर 4 और माइनस में 2ab मीन्स ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से c स्क्वायर और x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर और स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जरा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस में c के पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर x इज इक्वल टू 4c स्क्वायर को आप अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4yc स्क्वायर और माइनस में 4
सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर -4c² और इधर माइनस में 4c² ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास अब क्या बच रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 4x² प्लस में c के पावर 4 और यहाँ राइट में हमारे पास आ रहा है 4yc², ऐसा हमें मिल गया, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसे अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको देखना है तो देख लें, सही से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं। अब यहाँ पे आप जरा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं अब इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करूँ इसको, ठीक है, यही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, तो यह है 4x² प्लस में c के पावर 4 इज इक्वल टू 4c²y इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स x² का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 2x होगा, यानी हो जाएगा 8x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 4c² और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों dy/dx हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये मेरा आ रहा है इधर 8x और राइट में आ रहा है 4c² dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से आप dy/dx को क्या लिख सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 8x और अपॉन ए वाला इधर जब आएगा लेफ्ट में तो बटा में आ जाएगा, मीन्स यह हो जाएगा 4c²। अगेन डिफरेंशिएट मीन्स मुझे 2 टाइम इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, मीन्स यह सिंपल 8/4c² हो जाएगा, यानी a 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी यह मुझे क्या मिल जाएगा, तो 2/c² मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/c²। तो 2/c² इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। चलिए इधर इरेज कर लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए यह बोलता है कि एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक क्यूब है और उस क्यूब का जो एज है ना, क्यूब आप समझते हैं ना, देखिए ये वाला क्यूब है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आपको बनाकर यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए यह ऐसे यहाँ से ए और ए वाला यहाँ से, यह एक क्यूब है। क्यूब बोले तो घन है, हिंदी वाले बच्चे घन है, और इस क्यूब का जो हमारा एज है मीन्स किनारा है, ठीक है, जो साइड है वह बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यह इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स अगर इस साइड का नाम मैं ए दे दूं तो यहाँ पर क्यूब है और क्यूब का ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्यूब का सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं। मीन्स हमारे पास जो इसका साइड है ना वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स कि यह है dA/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, यहां से बोलता है कि फाइंड द रेट एट विच डज द वॉल्यूम इंक्रीज इफ द एज ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि आप जो है इसका रेट फाइंड कीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है मीन्स आयतन है वह किस दर से इंक्रीज कर रहा है, जब कब, जब इसका जो एज है वह 10 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। यानी कभी ना कभी जब यह हमारा जो एज है वह इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, तो कभी ना कभी इसका जो एज है ना किनारा, ये वाला साइड, ये कभी ना कभी 10 सेंटीमीटर हुआ होगा। तो जब 10 सेंटीमीटर हुआ होगा तो इसका वॉल्यूम भी तो साथ ही साथ बढ़ रहा है ना, जब एज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इसका किस रेट से बढ़ा, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, जब इसका एज 10 सेंटीमीटर हुआ है। मीन्स
मीन्स ए इज इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि dv बाई dt इज इक्वल टू वाट, क्या होगा? ठीक है, मीन्स हमें क्या चाहिए? उस क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो साइड का क्यूब होता है। ठीक है, साइड क्यूब मीन्स ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपको मिल जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ से इसका आप जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 3a² dA बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आइए, हमें बोल रहा है कि आप इसका निकालिए dv बाई dt मीन्स वॉल्यूम किस रेट से इसका इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच डज द वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, रेट निकालिए जिससे इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है। कब? जब इसका हमारा एज है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स ए हो जाएगा dv बाई dt, और यह कब निकालना है? जब a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ से 3 और a के पास आप रखेंगे 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 का स्क्वायर और dA बाई dt। तो dA बाई dt क्या है बच्चों? तो यहाँ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो है यहाँ हमारा इसका जो, अगर यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, नहीं तो ये क्यूब में होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नंबर निकाल के इसका बताते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यानी ये हो जाएगा 300 और इधर से 3, यानी ये हमारा कुछ 900 हो रहा है। ठीक है, 900। अगर यूनिट देता तो ये हो जाता सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसा होता, लेकिन यूनिट नहीं दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह है एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5 है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, यह एक पार्टिकल का, एक कण का मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी क्या है? देन इट्स वेलोसिटी है ब्रैकेट में इन यूनिट पर सेकंड में। ठीक है, इसका वेलोसिटी, तो बोल रहे हैं देन इट्स वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन वैनिसेस इज। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि यह जो है हमारा क्या है कि यह जो है एस इज इक्वल टू दिस डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यह एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो बोल रहा है कि तब इसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा जब इसका एक्सेलरेशन वैनिश कर जाता है, मीन्स जीरो हो जाता है। यानी आप इसे कैसे करेंगे? ध्यान देंगे यहाँ पे, हमारा जो यहाँ पे एस है, एक क्या लिखा हुआ है? तो यह एस है, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मीन्स यह एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यह हमारा टी क्यूब है, माइनस में 4t स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, आप इसे वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू टी क्यूब का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t, मीन्स ये हो जाएगा -8t और कांस्टेंट यहाँ पर 5 जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ds बाई dt जो है ना, ये हमारा क्या शो करता है? यह वेलोसिटी को शो करता है। तो यहाँ पे हमारा वन टाइम जो डेरिवेटिव हुआ ds बाई dt, यह वेलोसिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा? वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ से t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, मीन्स यह हो जाएगा 6t और क्या हो जाएगा? 6t हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 8t, तो t का 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, मीन्स यह -8 हो जाएगा। और यह एक्सेलरेशन को शो करता है। किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को। अब बोल रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन इसका वैनिश कर जाता है, मीन्स 0 हो जाता है, मीन्स आपके पास जब यहाँ से d2s अपॉन dt स्क्वायर अगर 0 हो जाता है, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ क्या आया है? तो ये आया है 6t, क्या आया है? 6t माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो 6t इज इक्वल टू 8 हो जाएगा।
मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/6, 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो ये 3 टाइम्स और ये 2 से करेंगे तो ये 4 और ये 3, यानी टी हमारा क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब इस टी के वैल्यू जो मेरा आया है ना, यहाँ पर नंबर 1 में ले जाके पुट कर दीजिए तो ये मेरा वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगा। तो ds/dt इज इक्वल टू क्या है, 3t² है। तो 3t², टी का वैल्यू क्या आया है बच्चों, तो यहाँ आया है 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 8t है तो -8t का वैल्यू है 4/3, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 9, माइनस में 8 4 जा 32/3, ठीक है। तो ये कटेगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस में 32/3। अब यहाँ से इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा -16/3, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर कि क्या है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो हटाते हैं, देख लीजिए इस तरीके से हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करें, मेहनत करने में कमी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, एग्जाम अच्छा नहीं होगा। एग्जाम को फोड़ कर आना है, फोड़ कर आना मतलब क्लियर करके आना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन हमें गलती नहीं करना है, ठीक है। खुद से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, कंप्लीटली 100% प्रिपेयर्ड रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है, दिस ऑल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है उसमें अच्छे ढंग से पढ़ना है इन बातों को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा टर्म्स है, क्या है, जो टर्म्स है उसे हम x नाम दे देते हैं। तो क्या हमारा टर्म्स क्या है यहाँ पे, तो ये है 8, 12, 13, 15, 22 है, ठीक है। अगर इसका हम क्या करें कि समेशन ऑफ x निकालें, ठीक है, क्या करें, समेशन ऑफ x निकालें, ठीक है। तो समेशन ऑफ x कहने का मतलब इन सब को ऐड करें, ठीक है। और जब ऐड करेंगे उसके बाद हम लोग निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है बच्चों, तो अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ x, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ x जब मैं निकालूंगा, मीन्स यहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं x बार, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे ये सबको आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 + 12 + 13 + 15 + 22, ठीक है। अब आप इसे ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 12 हुआ 8 20 और इसमें से 10 लीजिए तो ये हो जाएगा 30, 30 और 3 33 और यहाँ से 10 लीजिए 43, 43 और 5 कितना हो जाएगा 48, 48 और 20 कितना हो जाएगा 48 और 20 हो जाएगा हमारा 68 और 2 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा 70 मिल रहा है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है बच्चों, तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है उससे हम लोग इसे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 यानी 5 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 70/5 यानी 14 टाइम्स ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो अर्थमेटिक मीन मेरा क्या निकल गया 14 निकल गया। हमने इसका नाम x बार दिया है, क्या दिया है x बार दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे निकालना होता है डेविएशन, क्या निकालना होता है डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेविएशन मीन्स बोले तो d, ठीक है। तो d हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इसे निकालते हैं xi माइनस में x बार, ठीक है। अब xi क्या है, xi मीन्स इसका फर्स्ट टर्म हम लेते हैं तो x1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम जनरली इसे x तो नाम दे दिए हैं, ठीक है, इस बात को सारे टर्म्स को। अगर हम x1 बोलते हैं तो 8 हो जाएगा, x2 बोलते हैं तो 12 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सारे टर्म्स, ठीक है।
तो इन सारे टर्म्स में से जो हमारा अर्थमेटिक मीन आया है ना, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। मीन्स आप इसे कैसे करेंगे, तो थोड़ा और इसे पीछे मैं ले लेता हूँ। d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। यानी आप करेंगे 8 माइनस 14 कॉमा 12 माइनस 14 कॉमा 13 माइनस 14 कॉमा अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं ना उधर, तो अब आ जाएगा हमारा 15 माइनस 14 कॉमा 22 माइनस 14, ठीक है। यानी d मेरा क्या निकल के आने वाला है, तो 8 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ से -2 होगा, ये वाला हमारा -1 होगा, और फिर जो है ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस स्टैंडर्ड जो डेविएशन है इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर, मीन्स डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को आप ऐड करेंगे, मीन्स आप निकालेंगे समेसन डी स्क्वायर, समेसन डी स्क्वायर। तो समेसन डी स्क्वायर करेंगे यानी सबको आप ऐड करेंगे तो 36 प्लस में 4 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 64, ठीक है। आप इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 40, मीन्स 40 और एक 41 और एक 42, ठीक है। क्या हो गया 42, और यहाँ 64 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, मीन्स 106 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकल गया 106। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, तो यह होता है स्क्वायर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमारा गिवन है ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स है उसे हम लोग एन के पास रखेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 106 है ये वाला समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 106, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 5 हैं, ठीक है, A5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा, ठीक है, 1 और यहाँ 1 यानी 10, यानी हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और ये 1 पॉइंट, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 5 2 जा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है स्क्वायर रूट ऑफ 21.2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है 4.6 मिलता है, क्या मिलता है 4.6 मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं। तो यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, ठीक है। देखेंगे हम लोग कैसे है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 20 है कि इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, अगर एक क्वाइन को 3 बार उछाला जाता है, मतलब यह एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, मीन्स एक क्वाइन को, एक सिक्के को 3 बार यहाँ पे उछाला जा रहा है, उछाला जाता है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड्स, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सिक्कों को उछाला जाता है, तो आप फाइंड कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड्स, ठीक है। 1 और 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए, ठीक है, कि हाउ टू राइट सैंपल स्पेस, ठीक है। हम सैंपल स्पेस को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैंपल स्पेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब हम क्वाइन को उछालने की बात करते हैं तो देखिए, सपोज कीजिए यह हमारा एक क्वाइन है। पहले मैं सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। यह हमारा एक क्वाइन है, ठीक है, क्या है, क्वाइन है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 ही इवेंट्स होते हैं। इसमें कितने इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स। कौन कौन होते हैं, तो हेड और टेल होते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें जब 2 इवेंट्स हैं इसमें, तो हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले हम जानेंगे कि क्या होगा। तो 2 इवेंट्स है, मीन्स मैं 2 लिखूंगा सबसे पहले। अब सिक्के को कितना बार उछाला जा रहा है, तो 3 टाइम्स, मीन 3
3 बार उछाला जा रहा है तो इस 2 का पावर हम 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मीन्स हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को लिखेंगे तब तो आप यहाँ पर निकालेंगे 1 और 2 हेड, ठीक है, कि क्या कितने में 1 हेड आएगा कितने में 2 हेड आएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हो गया तो आप इसे ऐसा कीजिए कि इस 8 को मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा तो यह 4 टाइम्स कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो आप ऐसा करेंगे कि यहां पर सबसे पहले आप 4 बार हेड लिखेंगे, हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख दिया। अब 4 बार आप टेल लिखेंगे, टेल 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 लिख दिया। अब यहां पर कॉलम वाइज हम चलेंगे, कॉलम बनाते हुए। अब दूसरे कॉलम में क्या करेंगे कि इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 2 बार में। यानी अब मुझे जो मैं 4 हेड लिखा ना, अब इस कॉलम में मैं लिखूंगा 2 हेड 2 टेल, फिर लिखूंगा 2 हेड, फिर लिखूंगा 2 टेल, ठीक है। अब हमारा यहां जो आंसर आके लगा है 2 है। अगेन मैं इस 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम कटेगा, मीन्स एक बार में कटेगा। तो इसमें मैं अब क्या लिखूंगा, तो इसमें लिखूंगा 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे मैं लिखूंगा इसे। तो ये सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है। देखिए हमारा सैंपल स्पेस ए ही ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला मैं लिख कर बताता हूं कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं एस तो ये क्या होगा, तो देखिए या तो हमारे पास एक सिक्का को 3 बार यहाँ पे उछाला जा रहा है तो हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या तो फिर हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, या तो फिर क्या आ सकता है हेड टेल हेड आ सकता है ना, या फिर मिल सकता है हमें 1 2 3 पे पहुंच गए 1 2 3। अब मिलेगा हेड टेल टेल मिल सकता है, या तो फिर मिल सकता है टेल हेड हेड मिल सकता है, यानी टेल हेड हेड, ठीक है, या तो मुझे मिलेगा टेल हेड टेल मिलेगा, ठीक है, टेल हेड टेल मिलेगा, या तो मुझे टेल टेल हेड मिलेगा, टेल टेल हेड मिलेगा, या तो मुझे क्या मिलेगा टेल 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 मिलेगा, तीनों टेल मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ तो याद करना पड़ता है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्के को जितना मर्जी है तुम उछाल लो और इस वाले टेक्निक को अप्लाई कर दो, तुम्हारा सैंपल स्पेस लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सर आप बताइए कि मैंने जब एक सिक्का को 3 बार उछाला तो 1 और 2 हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ सपोज कीजिए कि 1 और 2 हेड का बात कर रहे हैं तो हम एक इवेंट ले रहे हैं ई जिसमें 1 और 2 हेड आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें 3 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स हैं। ये बोल रहा है 1 और 2 हेड, मतलब 1 हेड भी होना चाहिए या तो 2 हेड भी होना चाहिए, ऐसा आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेड हेड टेल है तो मैं इसमें ले लूंगा हेड हेड टेल, ठीक है। इस बात को इतना लिखना टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 हेड वाला आप देखिए तो इसमें 2 हेड है तो यहाँ पर एक है, इसमें 2 हेड है यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर 1 हेड है तो ये भी एक है, यहाँ पे 2 हेड है मैं इसे भी लूंगा, यहाँ पे 1 हेड है इसे भी लूंगा, यहाँ पे भी 1 हेड है इसे भी लूंगा, और यहाँ पे 3 टेल्स हैं तो इसे मैं नहीं लूंगा। सिर्फ बोल रहा है 1 और 2 हेड का बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पर इवेंट ऐसे हैं जिसमें 1 और 2 हेड है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स हमारे फेवर में जो आ रहा है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो हमारा टोटल आउटकम क्या है यहाँ पर पॉसिबल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है जो कि 8 है, क्या है 8 है। तो ये कटेगा 2 से 3 और ये कटेगा 4, यानी ये हो जाएगा 3/4, यानी इसका आंसर सर 3/4 होगा। क्या होगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्या है, बोल रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए बी
एंड सी आर कोलिनियर देन ए इज इक्वल टू, बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है 60i + 3j मीन्स वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। तो आप समझिए ऐसा पॉइंट आपने कभी देखा है, अगर देखे होंगे तो सही है। अब आप क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर इस तरीके से पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, कि ऐसा कैसे हो गया, पॉइंट तो ऐसे नहीं होता है, कॉमा में होता है। सर होता है, देखिए कॉमा से सेपरेट होता है पॉइंट, आप ऐसा देखे हैं 9th में 10th में 11th में, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं। आप शायद देखे हैं या नहीं देखे हैं, मैं देखा हूँ, ठीक है, आपके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे जब वहाँ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ते थे तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होता था XYZ, तो ये तो पॉइंट है। और यहाँ पर जब हम पोजीशन वेक्टर का बात करते थे कि पोजीशन वेक्टर हमारा R क्या होगा, तो हम लोग लिखते थे XI प्लस में YJ और प्लस में Z के, प्लस में जेड के लिखते थे। तो हम क्या इसे हम पॉइंट नहीं बोल सकते हैं? सर बोल सकते हैं। अगर इसे इसी चीज को अगर आई जे को हटा कर लिखा जाए तो यह कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एक्स वाई जेड, होगा कि नहीं? यही ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से यह चीज लिखा गया है, समझिए पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा होगा तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से आई जे को मैं यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा। तो और जब हटाएंगे हम तो वो पॉइंट बन जाएगा कैसा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 60 का और 3 का, ठीक है, यानी कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब है कि एक ही लाइन पे हैं। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए मैं लिख सकता हूँ 60 और पॉइंट बी लिख सकता हूँ 60 और 3 पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी में लिखूंगा क्या, 40 और -8। पॉइंट सी में लिखूंगा क्या, इस पॉइंट सी में जो ए है और यहाँ पे है -52। तो बोल रहे हैं कि जब ए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल कर बताइए, ठीक है। तो क्लास 11th में आप स्टडी किए होंगे कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट एंड स्लोप ऑफ बी सी पॉइंट्स इक्वल होंगे। कैसा होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका स्लोप निकालिए, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का जो फार्मूला होता है, जैसे ये पॉइंट है और यह है x1 y1, ठीक है, और यह पॉइंट b है, यह है x2 y2, ठीक है। तो जो स्लोप निकालने का सर फार्मूला होता है आपके पास, वह क्या होता है? तो होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ऐसा होता है। तो अगर यहाँ से क्या होगा कि हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ पॉइंट बी सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का स्लोप क्या होगा? तो y2 - y1 मीन्स -8 और -8 और माइनस यहाँ से 3 अपॉन 3, और फिर यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में x2 - x1 मीन्स 40 - 60 इज इक्वल टू हो जाएगा -52 माइनस यहाँ से 8 मीन्स माइनस प्लस इज इक्वल टू a - 40, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इधर मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अब आप उससे आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में मुझे -11 आ रहा है और यहाँ आ रहा है -20, ठीक है, इज इक्वल टू वहाँ क्या हो जाएगा, जब आप इसे 8 यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से आपका मिल जाएगा 4, यानी माइनस आपको मिल जाएगा 44, ठीक है, -44 अपॉन क्या है, तो अपॉन में है a - 40। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 11 इंटू में a - 40 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर माइनस है हमारा 40 और इधर से आएगा 20, ठीक है। तो ये होगा 11a और माइनस में ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44, यानी -440 इज इक्वल टू, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पे 00, यानी माइनस में 800 और यह 11a इज इक्वल टू -800 प्लस में इधर a आकर शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी -11a इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 8 10 में से 4 6
और ए हो जाएगा हमारा -7 रहेगा, यानी 3, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सर ये कटेगा कि गलती हो जा रहा है कहीं पे? ठीक है, 11 आ रहा है ना, ये तो सही है, इधर से इधर मल्टीप्लाई हुआ 11, ए बन जाएगा और ये 4, और ए हो जाएगा, ओ सॉरी ये वाला चीज़ गलती हो रहा है, यहाँ पे 40 नहीं है 44 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, तभी तो कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है। 44 × 20। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 88। ठीक है, और ये 0, यानी यहाँ आप थोड़ा सा इरेज कर लेंगे इस बात को, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस ऐसा, और ए वाला इधर आकर शिफ्ट होगा तो जो कि प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 11a इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिए इसको, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, और 8 में से 4 यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ भी ये हो जाएगा 4, जो कि माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरा a का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ 11 जो है इधर आकर शिफ्ट होगा तो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा अपॉन में, तो -44 और ये 0/11, ये कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो a का वैल्यू सर निकल गया आपका -40। क्या निकल के आ रहा है, -40 a का वैल्यू। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो -40 ऑप्शन नंबर बी। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बताना है कि इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है यहाँ पे कि लोअर लिमिट -π/3 अपर लिमिट π/3 और sin² x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सर एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा हो जाए कि लिमिट -a2 + a f(x) dx, ठीक है, तो यह हो जाता है मेरा 2 इंटू में लोअर लिमिट 0 पहुंच जाता है और यह a f(x) dx। सर ऐसा कब होता है, जब हमारा यह जो फंक्शन f(x) है, जब यह इवन फंक्शन होता है। सर कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, और यह जो है -a to a f(x) dx 0 हो जाता है सर, जब यहाँ पर हमारा यह f(x) जो है ऑड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर जरा सा आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f(x) = x²। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस x को मैं रिप्लेस करूंगा, -x से पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वाले x को -x से रिप्लेस करेंगे तो यहां हो जाएगा -x², जो कि फाइनल आंसर इसका x² ही होगा। ठीक है, तो गिवन फंक्शन में हम लोग -x डालेंगे x के जगह पे, अगर वह पॉजिटिव आएगा मीन्स अगेन f(x) आ जाएगा। आया कि नहीं, तो यह इस कंडीशन में इवन फंक्शन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। अब यहाँ पर सपोज कीजिए तो यहाँ पर यह हमारा एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अब सपोज कीजिए f(x) = x³ है। क्या है, x³ है। यहाँ पर x को अगर -x से रिप्लेस करूं, मीन्स x के जगह पे मैं -x को पुट आउट करूं, तो यहाँ हो जाएगा -x⁻³ जो कि आएगा -x³ जो होगा -f(x). तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ये हमारा ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे कि ऑड और इवन क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं इसको कि ये क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर जो sin² x से पहले इसके बारे में आप चेकआउट कर लें कि वो कैसा है, ऑड है कि इवन है। तो ये -π/3 से π/3 है। ठीक है, लिमिट इसका, और ये है sin² x dx। अगर मैं इस sin² में, ठीक है, sin² x को अगर -x से रिप्लेस कर दूं तो अगेन मेरा क्या मिलेगा, sin² x का मतलब क्या होता है, तो यह होता है sin x का होल स्क्वायर। क्या होता है, sin x का होल स्क्वायर। मीन्स यह है आपका sin -x का होल स्क्वायर है।
और साइन माइनस एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स होता है और इसका होल स्क्वायर है, मीन्स कंप्लीटली ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स यह एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो जब यह एक इवन फंक्शन है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 0 to π/3, 0 to π/3 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी ये मुझे क्या मिलेगा? तो 2 इंटू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/3। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 + cos 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेट आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसे इस फार्मूले में लिखेंगे। ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 - cos 2x/2। क्या होता है? 1 - cos 2x/2 हो जाता है। अब यहाँ से आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा? यहाँ पे है, थोड़ा सा इसे और मैं अच्छा कर देता हूँ। 0 इंटू में लोअर लिमिट 0 अपर π/3 है और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में cos 2x/2 और इधर dx। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि 1/2 और यहाँ dx दोनों में एंट्री लेगा। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x होता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, मीन्स इसके साथ dx आएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2। क्या हो जाएगा? x/2। और ये 2 हमारा बाहर है, 2 हमारा ये वाला कहाँ है? बाहर है। और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और आपके साथ यहाँ 2 है ना। अगर ऐसा हम आपसे बात कर दें कि cos ax dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यह हो जाएगा sin ax और इसके साथ जो कांस्टेंट है एंगल में वो वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, मीन्स यह हो जाएगा -sin 2x, -sin 2x और जो यह 2 है वो नीचे आएगा, तो नीचे एक और 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और आप लिमिट देंगे 0 से π/3। ठीक है, हाँ, तो आइए अब यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए। तो अपर लिमिट इसको देंगे तो ये हो जाएगा π/3 और माइनस में साइन 2 इंटू π/3, 2 इंटू π/3/4 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ देंगे 0, तो ये 0/2 0 और यहाँ साइन 0 0 और 0/2 0, यानी ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा लोअर लिमिट से। तो ऐसा ही रहेगा। तो ये मुझे हो गया, मेरा मिलने वाला है 2 इंटू में π/3 और यहाँ से ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 60 और यहाँ 2, यानी ये हो गया साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। सर किसके इक्वल होगा? साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी आप इसे लिखेंगे √3/2 और 2 यहाँ पहले 2 आएगा नीचे और 4 है यहाँ से पहले से, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, आप इस 2 को अंदर लेकर चले। ठीक है, तो इस 2 को जब आप अंदर लेकर जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा 2π/3 और माइनस ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो कटेगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या? ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है भाई? तो ये √3/4 और यहाँ π/3। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ आप इस लिमिट को डालेंगे ए वाले को, तो यहाँ x/2 है और ये आ गया π/3 और 2 पहले से है तो यहाँ पे सर 6 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये वाला 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जब यह 6 हुआ, अब इस 2 को आप अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ से 6 को 3 बार में कट कर देगा, यानी ये हो जाएगा π/3 और इसको 4 बार में कट कर देगा तो ये हो जाएगा √3/4, यानी π/3 माइनस √3/4 किधर है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, π/3 माइनस √3/4, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू में sin स्क्वायर एक्स dx क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखें कि cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल।
और यहाँ है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अगर आप इस वाले को दिस बाई पूरा ये वाला दिस करेंगे हम दिस बाई दिस, तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका सिर्फ आएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में यहाँ से साइन वाला टर्म कटेगा, इतना बाई इतना करेंगे दिस बटा में पूरा ये वाला, तो साइन वाला कटेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। और सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, मीन्स ये माइनस में है तो माइनस टेन एक्स प्लस सी, यानी आंसर मुझे क्या मिल रहा है तो माइनस कॉट एक्स और माइनस टेन एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल वाई, ठीक है। मीन्स यह डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं, आपको एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाई, बिकॉज यहाँ पर हमारा बेस सेम है, और बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ऐड हो जाएगा, जो कि हमें अगेन यहाँ से ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में यह है एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल वाई है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से एक्सपोनेंशियल y कॉमन है बच्चों, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल y को आप कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसा करें कि यहां से वेरिएबल और सेपरेबल यूज करें, क्लास 12th में आप जो पढ़े होंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पढ़ना है वेरिएबल और सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से हमें एक में वहाँ सॉल्व करते थे, ठीक है। और एक होमोजीनियस का यूज से, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसके बाद लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वहाँ पे पढ़ना है 12th में। तो यहाँ से y वाले जो हमारा y वाला है टर्म, उसको y के साथ रखेंगे dy, और x वाला को x के साथ रखेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा dy अपॉन में, ए वाला जब इधर लेफ्ट में आएगा तो अपॉन में हो जाएगा e पावर y इज इक्वल टू, इस वाले dx को राइट में आप लेकर चलेंगे तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर दोनों तरफ मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, यहाँ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यह क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल y है ना dy। अगर इसको आप ऊपर लेकर चलेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस y, ठीक है, dy इज इक्वल टू यहाँ से एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा इधर इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाले चीज़ को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इसका एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन होता है वह एज इट इज रहता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल x ही होता है। बट आप माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x का अगर आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस y प्लस में c लेंगे, ठीक है, और इधर से एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही रहेगा, और यहाँ से x क्यूब बाई 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। पावर एक ऐड हो जाता है और उसी पावर को नीचे लाकर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले को जब आप इधर माइनस में है राइट में लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल y प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c हो जाएगा।
तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए कहाँ है, एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल y प्लस एक्सपोनेंस x के पावर 3/3 इज इक्वल टू c। ऑप्शन नंबर वेयर कहाँ है सर, देखिए आप ध्यान से, मगर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। बहुत एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं वहाँ पे पहले इसका डायग्राम लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब डायग्राम को मैं खींचूंगा, उसके बाद बताऊँगा। तो हटा देता हूँ इसे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है 25। यह सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, मीन्स एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो क्लास 12th में आप पढ़े होंगे, मीन्स इंटीग्रल्स का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट्स में बताना है, बट यहाँ पे सिंपली नंबर है तो मैं नंबर लेकर ही वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, बट एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। उस रीजन का एरिया निकालना है जो इस कर्व से बाउंड है एंड वाई एक्सिस से भी बाउंड है। किससे बाउंड है, वाई एक्सिस से, ठीक है। मीन्स यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है जो पहले कर्व है उसको लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से फिगर वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो कर्व है उसे लिखते हैं। तो कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 2y माइनस एक्स। अब बोल रहे हैं कि उस वहां पे एरिया आप निकालिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का जो बाउंडेड बाय द कर्व, दिस कर्व से बाउंड है और वाई एक्सिस से बाउंड है, मतलब इस वाले वाई एक्सिस से बाउंड है। तो जब वाई एक्सिस से बाउंड है तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा इस वाई एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। मीन्स जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 2y हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जा रहा है। x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस को भी बाउंड कर रहा है ये कर्व, ठीक है, जहाँ पे हमें एरिया निकालना है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से y कॉमन करेंगे आप तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। यानी हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो 0 से 2 तक मुझे एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि y एक्सिस मीन्स अगर मैं x का, देखिए यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है, तो अगर मैं x का निगेटिव वैल्यू इसे दूं या पॉजिटिव वैल्यू इसे दूं, दोनों के लिए यह हमारा y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यानी मैं जो ग्राफ यहाँ मुझे निकालना है वो निकालना है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। यह x एक्सिस है। मैं अगर स्ट्रिप का बात करूँ कि सर कैसे लेना है, तो ये वाला स्ट्रिप मेरा dy होता है। मीन्स हमें यहाँ से जो निकालना है वो मेरा जो बनेगा वो होगा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। लिमिट 0 से 2 लेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू x एक्सिस के पैरेलल है ना, ये वाला ऐसे लाइन बनेगा, ये वाला समझिए, ये बाउंड है ना यहाँ तक, तो ये तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। मीन्स यहाँ पे x और स्ट्रिप लेते हैं हम लोग dy पे, y एक्सिस पे, ठीक है, जो कि dy होता है, तो x dy हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे लाके रखेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू, तो यहाँ देखिए क्या है, y स्क्वायर है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए लेफ्ट में, इसको राइट में लेके जाइए, तो इधर x प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y माइनस में y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाकर रखेंगे, लिमिट 0 से 2 है और x का वैल्यू आप रखेंगे 2y माइनस में y क्यूब, y स्क्वायर और यहाँ dy, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में बच्चों हो जाएगा y के पावर 2/2 और y स्क्वायर का हो जाएगा y के पावर 3/3 हो जाएगा। और लिमिट हमारे पास है 0 से 2, ठीक है। यह 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब तो इधर मैं इरेज कर ही सकता हूँ, आप समझ गए होंगे ये फिगर मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब बाई 3 और यहाँ से लिमिट है हमारा 0 से 2, तो आप 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8/3 होगा ना 2 पे, और लोअर लिमिट डालेंगे आप तो कंप्लीटली ये 0 होने वाला है। तो यहाँ से आप एलसीएम करें तो 4 3 जा 12 माइनस में 8/3,
यानी हो जाएगा 4/3, 4/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स ग्रुप का सेट 1 समाप्त कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 2 के ऊपर, ठीक है। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।